जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और जमुना का संगम हुआ है, तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकालवेत्ता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ शिशु महापुराण के वायवी संहिता पूर्व खंड का पहला अध्याय। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का प्रारंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरि हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथ गण पुत्रद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है और तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय महात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकालवेत्ता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देखकर मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अतः आप हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाएं जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी मधुर, न्याय मुक्त और एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भलीभांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती
कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है। इन सबके निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान भगवान साक्षात भगवान शूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश बुलाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे आरड़ी से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें। जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। वह 18 पुराण इस प्रकार से हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका वर्णन साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है।
वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिवपुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विदेशर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विदेशर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840 और कैलाश संहिता में 1,240 और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है, जो 2 भागों से युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान ना हो, उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो, उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बुझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको प्राप्त कर सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।